बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता बंधुओं सादर जय सिया राम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री संत कबीर दास जी का एक बहुत ही गूढ़ भजन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत लोग इसे कहते हैं कि निर्गुण है, बहुत लोग कहते हैं कि उलटवासी उल्टा कबीरदास जी ने लिखा है। लेकिन न यह भजन निर्गुण है न उलटवासी है। यह भजन आध्यात्मिक से भरा हुआ है। इसे जो विद्वत लोग हैं वही समझ पाएंगे इसका अर्थ। इसी को कबीरदास जी ने लिखा है। इस भजन का बोल है, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कम्मल भीजे पानी। हम भजन आप लोगों को पूरा पहले सुना रहा हूं, तत्पश्चात बहुत संक्षिप्त में इसका अर्थ भी सुनाने का प्रयास करूंगा। ओम बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। लौकी बूढ़े सिल उतराए, मछली धरी के बकुलवे खाए। धरती बरसे सूरज नहाए, धरती बरसे सूरज नहाए। ओरिया के पानी बड़ेरिए जाए, तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी। बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। बूझो बूझो पंडित अमृत बानी। आगे पद में कहते हैं, तर भई छानी ऊपर भई भीत, यह दुनिया की उल्टी रीत। चिल्हवा के तट पर टेंगरी बियानी, बूझ बूझ पंडित अमृत बानी। डुमवा फारे ठाढ़े डोमवा के फारे बांस, बकरा बेचे चिक कर मांस। हुणरा के घर में बकरिया रानी, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी। बरसे कंबल भीजे पानी, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी। तवा के ऊपर चूल्हा चढ़ जाए, पकवन वाला के रोटिए खाए। चले बटोहिया थाकल बाट, सोवन हार पे उल्टा खाट।
कहत कबीर यह उल्टा ज्ञान, बांधे इंद्री बांधे कान, लरिका के गोद में खेले महतारी, लरिका के गोद में खेले महतारी, बरसे कंबल भीजे पानी, बुझ बुझ पंडित अमृत बानी। अमृत बानी, मृत कहते हैं नासवान को कहते हैं, जहाँ मृत्यु नहीं हो, जो मृत्यु से परे हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, आत्मा अमृत स्वरूप है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, अखंड है, एक रस है, अजन्मा है। इस प्रकार मृत्यु से परे केवल आत्मा है। आपके अंतःकरण के अंतराल में वह प्रभु सदा विद्यमान रहते हैं, इसलिए उन्हें आत्मा कहते हैं। प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति से अत्यंत परे हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। पुरुषों में वही उत्तम सत्ता है, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं, व्यापक कहते हैं। व्यापक हैं इसलिए उनको ब्रह्म कहते हैं। यही सनातन है, शाश्वत है। कबीर कहते हैं कि अमृत तत्व को दिला देने वाली उस वाणी को बूझो अर्थात समझो। आगे कहते हैं कि बरसे कम्बल भीजे पानी। एक कम्बल वह है जिसे हम आप जाड़े में ओढ़ते हैं, किंतु कबीर इसे शाब्दिक अर्थ में न लेकर प्रतीकात्मक आशय में लेते हैं। कम्बल अर्थात अल्प बल, पूर्वकृत कर्तव्य ही कम्बल है। यदि पूर्व जन्म में ही हम कर्तव्य पूर्ण हो गया होता, साधना पूर्ण हो गई होती, वह स्वरूप पा जाते जहाँ द्वैत का बखेड़ा नहीं, उस भगवत्ता को प्राप्त हो जाते। यदि कर्तव्य रंच मात्र भी नहीं होता तो सत्संग में आने का क्या मतलब था, क्यों आते? वह पाप आने ही नहीं देता, तब तो आप वहाँ जाते कहाँ? कबीर कहते हैं, रिंदों की नजर में मैं खाना, रिंदों की नजर में मैं खाना, काबे के बराबर होता है, रिंदों के नजर में मैं खाना, साकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है, साकी की गली का हर फेरा। मदिरा पीकर जो जपा जाता है, आप भी वही करते होंगे। अतः ईश्वर चिंतन का संस्कार लेस मात्र नहीं है, तब भी साधना में प्रवेश नहीं है। साधना पूर्ण हो गई तब तो पार हो गए। इसलिए पूर्वकृत कर्तव्य ही कम्बल है, अल्प बल है। जहाँ से साधन छूटी वहीं से अगले जन्म में शुरुआत होनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, थोड़ा भी साधन जिससे पार लग गया, अगले जन्म से मैं वहाँ से ही साधन छूटा था, वहीं से आरंभ हो जाता है। विषयों में आकंटक डूबा होने पर भी वह अनायास ही पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है और कुछ एक जन्मों के अंतराल से वहाँ पहुँच जाता है, जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, जो मेरा सहज स्वरूप है। इस ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अध्याय 2 के श्लोक संख्या 40 पर, स्वल्पम अभस्य धर्मस्य त्राहते महतोभयात्। स्वल्प साधना भी जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। संत कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, फिर भी आंखों देखा हाल उन्होंने यही व्यक्त किया कि बीज का नाश नहीं, अर्थात बरसे कम्बल भीजे पानी। पूर्वकृत
कर्तव्य ही कम्मल है, और वह जब इस जन्म में साथ देता है, प्रस्फुटित होता है, तो भीजे पानी। गोस्वामी जी भी रामचरितमानस उत्तरकांड में लिखते हैं, राम भगति जल मम मन मीना, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। वह भक्ति रूपी जल में भीगने लगता है, सराबोर हो जाता है, दूसरा कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे संस्कारी पुरुष अनायास ही गृह त्याग कर देते हैं। उनका वह संस्कार संसार की ओर से निकालकर परमात्मा की ओर घुमा देता है। आगे कहते हैं, लौकी बूढ़े सील उतराए। लौ रूपी लड़की प्रभु के प्रति ज्यों ज्यों वह लौ लगता है, चित्तवृत्ति की ओर से समेट कर चिंतन में डूबने लगता है, त्यों त्यों सील उतराए, अर्थात सील साधुता के गुण धर्म उभर कर ऊपर आने लगते हैं। साधु बनने की जरूरत नहीं है, ज्यों ज्यों चिंतन में आप डूबेंगे, साधुता में मिलने वाली ईश्वरीय प्रतिबिंब, ईश्वरीय आभा उभर कर ऊपर आने लगती है। आगे कहते हैं, मछली धर के बकुलवे खाए। भक्ति रूपी रस में डूबने वाली मन रूपी मछली बक ध्यानी प्रवृत्ति को खा जाती है। फिर ऐसा भक्त कभी ढोंग नहीं करता, उससे दिखावा होगा ही नहीं। इस स्थिति से पूर्व लोग कभी भेष बनाते हैं, कभी कुछ भी कर बैठते हैं। अब भक्ति रूपी जल की वृष्टि होती कहाँ है, इस पर कहते हैं आगे कि धरती बरसे सूरज नहाए। धरती क्या है? कबीर एक जगह कहते हैं कि धड़ धरती का एके लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धड़ कहते हैं इस शरीर को, पृथ्वी को। कबीर कहते हैं, और धरती कहते हैं पृथ्वी को। कबीर कहते हैं कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों का एक ही नाप तौल है। जो कुछ बाहर है वह मन के अंतराल में भी है। श्री गोस्वामी जी भी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, बस मनि मह रह जैसे, सरग नरग चरय चर लोक बहु, बसत मध्य मह जैसे। जैसे एक बहुमूल्य मणि में उसके बेचने से भोजन, वस्त्र, आभूषण, विविध प्रकार के रहन सहन, मान मर्यादा सब विद्यमान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मन के अंतराल में स्वर्ग नरक अपवर्ग की सारी परिस्थितियां और समूची सृष्टि विद्यमान है। जब जिस संस्कार का क्रम आता है, पिंड रूप में बाहर फेंकता रहता है, यही जीव भोगता रहता है। अतः धरती बरसे, शरीर रूपी धरती में यह वृष्टि होती है, हृदय देश में वह वृष्टि होती है। ज्यों ज्यों वह वृष्टि होगी, सूरज नहाए। सूर्य परमात्मा के सहज प्रकाश स्वरूप का बोधक है। जीव और परमात्मा के बीच में जो मल आवरण विक्षेप पड़ा हुआ है, धुलने लगता है। अपने और आत्मा के मध्य जो माइक पर्दा पड़ा है, स्वरूप के बीच का आवरण धुलने लगता है। ऐसी स्थिति में आगे लिखते हैं कि ओरिया के पानी बड़ेरिए जाए। छप्पर का जल जहाँ से नीचे गिरता है उसे ओरी कहते हैं। शरीर में उर, हृदय को, अंतःकरण को कहते हैं। उर के अंदर ज्यों ज्यों ब्रह्म पीयूष संग्रहित होता जाएगा, उसका परिणाम बड़ेरिए जाए। बड़ेर छप्पर का ऊपरी सिरा, अर्थात प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रकृति छप्पर का निचला हिस्सा ओरी है, जो परमात्मा उसका ऊपरी सिरा बड़ेरी है। उर में ज्यों ज्यों भजन भक्ति की रस संग्रहित होता चला जाएगा, त्यों त्यों वह आपको ब्रह्म के धरातल की ओर फेंकता जाता है। आगे इसी को कहते हैं कि तर भई घड़ा ऊपर पनिहारी, बूझो बूझो पंडित अमृत बाणी। घड़ा, शरीर ही कच्चा घड़ा है। कबीर अपने साखी में एक जगह लिखते हैं कि यह तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, धक्का लगा फूट गया बहरी ने आवे हाथ। यह तो कच्चा घड़ा है,
लेकिन यह मानव तन देवताओं को भी अति दुर्लभ है। जब भक्ति रूपी रस में घट आपका हृदय तर हो जाता है, सराबोर हो गया, तो प्राण पथ पर चलने वाले पनिहारी की रहनी ऊर्ध्व रेता हो जाता है। उसकी रहनी प्रकृति की पहुँच से ऊपर उठने लगती है। इस संसार से उसका कोई लगाव नहीं रहता। आगे कहते हैं, तर भई छानी ऊपर भई भीत। छानी या छप्पर ऊपर होता है, भीति या दीवार नीचे होता है। छानी का आधार तो भीत पर ही है। इसी प्रकार जिस स्तर पर हम खड़े हैं, जिस परमात्मा की हमें चाह है, हमारी पुकार ऐसी हो कि परमात्मा उसी स्तर पर उतर आवे, यही उसकी छत्र छाया मिल जाए, वह अपना वरद हस्त रख दे, तो ऊपर भई भीत, जिस क्षण छाया मिली उनका हाथ ऊपर हुआ, उसी क्षण से परमात्मा के धाम में भक्त के मकान की बुनियाद तैयार होने लगती है। उस भक्त का घर उसके धाम में बनने लगता है। पूज्य गुरु महाराज जी को अनुभव में आया था कि अब परमात्मा के दरबार में हमारा नौकरी लग गया। आगे कहते हैं, यह दुनिया की उल्टी रीत। रीत अर्थात विधि, यह दुनिया में फंसाने वाली नहीं, बल्कि दुनिया से उलटकर परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली विधि है। आगे कहते हैं, चिल्वा के तट पर टेंगरी बियानी। चित्त की प्रवृत्तियां जो बारंबार आवागमन जन्म मृत्यु के कारण है, वही चील है। बहुत ऊंची उड़ान भरने पर भी उनकी दृष्टि सड़े गले मांस पर ही पड़ती है। इस चित्त वृत्तियों की संयत करके उनके तट अर्थात सिर के ऊपर बहुत छोटी मछली को टेंगनी कहते हैं। थोड़ी सी टेक आ गई, थोड़ा टिकते बना तो टेंगनी बियानी। उस टेक का विस्तार होने लगता है, परमात्मा की ओर साधना गति पकड़ लेती है, अर्थात इस पथ में बीच का नाश नहीं। आगे कहते हैं, ठाढ़े डोमुआ के फारे मांस, बकरा बेचे चीख कर मांस। हुंडरा के घर में बकरिया रानी, बूझो बूझो पंडित अमृत बानी, बरसे कम्मल भीजे पानी। इस तीनों दृष्टांतों का एक ही संदर्भ है, एक ही अर्थ है। आप देखते हैं कि डुमार बांस को चीर चीर कर टोकरी पर टोकरी फेंकता है, बनाता है। चिकवा बकरे का मांस काट काट कर बेचता रहता है। हुंडार अर्थात बड़ी प्रजाति का सियार बकरियों को खा जाती है, किंतु अध्यात्म में कुछ विपरीत है। जैसा डोम को बांसी फाड़ देता है, संत कबीर ने काल को ही डोम की संज्ञा दी है, हुंडार की और चिकवा की संज्ञा दी है। काल की गति एक डोम जैसी है। काल आपके निर्मल श्वास को चीर चीर कर उसमें संस्कारों के तमाम प्रपंच प्रविष्ट कर टोकरी पर टोकरी आपको अर्थात सुकर कुकर अनेक योनियां अनंत योनियां में फेंकता रहता है। गोस्वामी जी मानस में के उत्तरकांड में लिखते हैं, कवन हूँ जोनी जन्म हूँ जग माही, कवनी जोनी जन्म हूँ जग नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही, कवन जोनी जन्म हूँ जग नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रमी जग माही। कहते हैं कि सुकर कुकर, ऊंच नीच, देव दानव मानव कीट पतंग जड़ चेतन, ये सभी टोकरियां हैं, अर्थात कलेवर परिवर्तन टोकरी है। काल की इतनी पहुंच है कि वह बार बार श्वास की इस निर्मल अवस्था को चीर चीर कर टोकरी पर टोकरी यानी योनि पर योनि, आकृति पर आकृति करता चला जा रहा है। किंतु यदि आपको परमात्मा का वरद हस्त मिल गया, प्रभु के धाम में आपकी बुनियाद पुष्ट हुई, वृत्तियों पर जहाँ थोड़ी टेक आई, धाम का विस्तार होने लगा, तहाँ श्वास में प्रभु के चिंतन का निरंतर संचार हो जाता है। संत कबीर ने श्वास को बांस का रूपक दिया है। कतिपय महापुरुषों ने इसी को वासुदेव कहा, क्योंकि श्वास में परमदेव परमात्मा का निवास है। स्वर के निरोध में उन्होंने परमात्मा को पाया, इसलिए प्रभु का एक नाम ईश्वर भी है। जब वृत्तियों में टेक आ जाती है, परमात्मा का वरद हस्त मिल जाता है,
तहाँ फिर श्वास इतना निर्मल और उन्नत हो जाता है कि डोम अर्थात काल की गति को चीरने लगती है, काल के प्रभाव को काटने लगती है। यही है ठाढ़े डोमुआ के फाड़े बाँस। आगे कहते हैं बकरा बेचे चीख कर मांस। काल की अधिकृत भूमि इस सृष्टि में आत्मा का अस्तित्व एक बकरे जैसा है। काल उसे टुकड़े टुकड़े कर बेचता रहता है। काल एक चिकवा कसाई जैसा है। काल इस जीव को काट काट कर योनियों पर योनियों, संस्कार पर संस्कार, ऊंचे नीचे भाव में बेचता रहता है। जो आत्मा बकरे की तरह पराधीन और दुर्बल थी, भगवान की छत्र छाया पाकर इतनी सबल हो जाती है कि वह चीख का मांस बेचने लगता है, अर्थात उपदेश भी करने लगती है। और नश्वर होते हुए भी आप लोग काल को जीत सकते हैं। साहस करें, आप भी काल का पार पा सकता है। कबीर ने काल की तीसरी उपमा हुड़ार या सियार की एक प्रजाति से की है। बकरी बीक के साधारण भोजन की वस्तु है। वही बीक के घर में काल के वातावरण में रहते हुए भी महापुरुष की आत्मा रानी की तरह विहार करती है। उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं रह जाता। वह महात्मा इच्छा संपन्न हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो इच्छा करिहूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुलसीदास जी के हिसाब से मानस में कहते हैं कि सो गोसाई विधि गति जे छेकी, सकल को टारी टेक को टेकी। अंत में संत कबीर कहते हैं कि तवा के ऊपर चूल्ह चढ़ी जाई। त्याग ही तवा है और चित्त ही चूल्हा है। त्याग की कसौटी पर चित्त को कसना पड़ता है, चित्त को परखते रहना है। यह कठिन है, इसलिए इसे तपस्या कहते हैं। तपाना पड़ता है, लोहे की तरह लाल कर अनुकूल आकार देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर पथ में मानसिक इंद्रियों को भली प्रकार तपाया जाता है। ज्ञानाग्नि योग अग्नि में तपाया जाता है। त्याग एक ज्वाला है जिसकी आंच सभी सहन नहीं कर पाते। आगे कहते हैं कि पकवन वाला के रोटियाँ खाए। पकाने वाला जो मन था वो भजन करता था, किंतु भजन ज्यों परिपक्व हुआ मन को ही खा गया। मन का निरोध हो जाता है, निरुद्ध मन ही विलय हो जाता है। कबीर कहते हैं एक जगह दोहावली में कि मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई शहंशाह। मन मिटा तब माया मिटी, पहले माया नहीं मिटी। मिटाने वाला कौन था? आपकी लगन। आप संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से लगे थे। भजन की परिपक्व अवस्था में भजन करता ही उसमें समाहित हो गया। मैल चित्त की विलीन हो गई। यही है पकवन वाला के रोटियाँ खाए। अंत में कबीर निर्णय देते हैं कि केवल मैंने यह स्थिति पाई हो ऐसी बात नहीं है। इस संभावना के द्वार सबके लिए खुले हैं। आगे कहते हैं कि चले बटोहिया थाकल बाट। सांसारिक मार्गों पर आप रात दिन चलते रहिए, आप थक सकते हैं, पीढ़ियां थक सकती है। घोर जंगल में भी निरंतर चलते रहने से नए नए रास्ते तैयार हो जाते हैं। रास्ता कभी नहीं थकता, किंतु भक्ति पथ ही एकमात्र ऐसा पथ है। यदि चलने वाला कोई पथिक है तो वह एक समय ऐसा आता है कि रास्ता ही थक जाता है। प्रभु के दर्शन, स्पर्श और उनके स्थिति के साथ ही आगे बढ़ने का मार्ग समाप्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं कि सोवन हार पर उल्टा खाट। मान ले किसी ने चल तो दिया किंतु मार्ग में सो गया कि भजन तो करना है, कुछ सो लें, कुछ सुस्ता लें, कुछ काम कर लें, तब ऐसा शिथिल लोग भजन काल में टालते रहते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में झपकी लेते रहते हैं। इस प्रकार लापरवाही चलने वालों के लिए सोवन हार के लिए उल्टा खाट, उसका ख्याल विचार ही उलटकर उसे दबोच लेता है, फिर वह उठ नहीं पाता। यही कहते हैं कह कबीर यह उल्टा ज्ञान,
कबीर कहते हैं कि यह ज्ञान संसार से उल्टा है। सीधा तो लोक व्यवहार है जो आंखों के सामने है, इससे पलटकर किले में उलट लड़े जो सूर, 5-25 सूर चूर निकले। पहले तो हम माया की ओर बहते चले थे, जा रहे थे, जब हमें याद आया कि यह भ्रम है। जहाँ यह उधर से घूमकर आत्मस्वरूप अपने सहज स्वरूप की ओर चल पड़ते हैं, इसी को कबीर ने उल्टा ज्ञान कहा। यह संसार में फंसाने वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि उलटकर अपने स्वरूप की ओर, अपने घर की ओर ले चलने वाला ज्ञान है। किंतु इस ज्ञान पथ में यदि इंद्रियों से कहीं लीक हो गए, आसक्त हो गए, तो कर्म संस्कार पुनः आपको बांध लेंगे। और मनुष्य स्वर्ग वैकुंठ सिद्धियों की वार्ता सुनकर कामनाओं में फंस जाता है। इसलिए कान कर्म इंद्रिय पर अधिक बल दिया गया है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, किसी की वासना जगी, पुनः कर्म संस्कार आपको बांध लेते हैं। प्राप्ति के मार्ग की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश तो होता नहीं, किंतु स्खलन नहीं हुआ। कोई प्रलोभन आकर्षित कर सकता है। इसी को कहते हैं आगे कि लड़का के गोद में खेले महतारी। बच्चे माँ की गोद में खेलते हैं, किंतु यहाँ कबीर कहते हैं कि भजन की परिपक्व अवस्था में लड़के के गोद में माँ खेलती है। वास्तव में यह पंच भौतिक शरीर का जन्म माताओं से है, किंतु आपके आत्मस्वरूप का जो आविर्भाव है उसमें भक्ति ही माता है। आरंभ से भक्ति पराकाष्ठा तक पहुंच गई तो लक्ष्य ही लड़का है। लक्ष्य है आपका स्वरूप, आत्मा अनुभूति, जो कण कण में व्याप्त है। जहां उसकी अनुभूति मिली, उसी लक्ष्य के अंतराल में भक्ति किलोले करने लगती है। अब उसे कोई खतरा नहीं है। आगे करने योग भजन शेष नहीं है, पीछे कुछ माया शेष नहीं जिसे काटे। इसलिए लक्ष्य के अंतराल में, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के पश्चात, भक्त निर्द्वंद निश्चल है। अब आगे क्या करें? यही चीज कहते हैं, लड़का के गोद में खेले महतारी, बूझो बूझो पंडित अमृत वाणी। कोई पंडित हो, ज्ञाता हो, जो इस अमृत तत्व को दिला देने वाली वाणी को समझे। पंडित साधक योगी का एक उन्नत स्तर है। उन्हीं को उद्देश्य बनाकर कबीर ने अपने वाणी का प्रसारण किया है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।